हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एकेडमी पर। तो जैसा कि चल रहा है, पुरानी क्लासेस में आपने देखा था कि हम लोगों ने पढ़ लिया था चोर पुलिस खेल रहे थे। तो अब चोर पुलिस खेलते खेलते हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा इसी चैप्टर में। देखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा इसलिए जा रहा है क्योंकि इससे सवाल अच्छे बनते हैं और ये सब चैप्टर आपका समझने में प्रॉब्लम देता है थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं। और आपकी जो क्लासेस दे रहे हैं वो छोटे छोटे क्लासेस हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो वृत्तीय गति में क्या बनता है, आप देखना एक चीज। मैंने आपको एक शॉर्ट क्लास में बताया था सर्किल के बारे में। ये चीज जो होती है परिमाप और परिधि परिमित, जो एक शॉर्ट क्लास ली थी उसमें बताया था, ये होती है वृत्त की परिधि। ये वृत्त की परिधि होती है। अब ये बताओ कि एक परिधि जो होती है, ये गोलाई, ऐसे ये गोलाई जो इसकी गोलाई है ये, तो इसको बोलते हैं हम लोग हैं 360। ये वृत्त जो होता है ये कितना है 360, जैसे अपने चैनल है 360 एकेडमी, तो ये कितना होता है 360। ये अगर आप कहीं पर कोई चीज़ रख देते हो, घुमा देते हो, तो वो कितना बन जाएगा, यहाँ तक 180 और फिर कितना बन जाएगा पूरा 160। तो जैसे ये है आपका, देखना इस चीज़ को, जैसे ये हमने बताया ये है 90, ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 180, ऐसे ये कितना हो जाएगा यहाँ तक 270, और ऐसे ये कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सर्किल बना ये कितने अंश का होगा 360। और एक पाई जो होता है, पाई को बोलते हैं 180 अंश। वैसे पाई के बहुत सारे मान होते हैं, वो बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो ये एक पाई का मान कितना हुआ 180, ऐसे ही 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360। तो एक गोलाई जो होती है वृत्त की, ये गोलाई कितनी होती है 360। ऐसे ही छोटा बड़ा जो वृत्त हो रहा है ये किसके आधार पर हो रहा है, तो ये सेंटर से खींची गई जो आपकी रेखा है, ये जो परिधि को टच करती है, ये जो परिधि को टच करती है केंद्र से, तो इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो ये त्रिज्या के आधार पर, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या छोटी है तो उस वृत्त की परिधि क्या होगी, थोड़ा कम होगी। अगर वृत्त की परिधि थोड़ा बड़ी है, सॉरी त्रिज्या बड़ी है, तो परिधि क्या होगी, थोड़ी बड़ी होगी, है ना। देखिए, जितना स्लोली समझा रहे हैं उतना स्लोली समझने की कोशिश करना। अब अगर किसी वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली इतनी बड़ी है, तो वृत्त भी कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, है ना, छोटा सा होगा। तो ऐसे ही वृत्त की परिधि आपकी आ गई 2 पाई आर, ये बन गई वृत्त की परिधि। बात समझना। अब जैसे कोई व्यक्ति है, ये मान लो यहाँ पर है व्यक्ति, यहाँ पर, अब यहाँ से दौड़ता है, दौड़ करके उसने क्या किया, एक चक्कर लगा लिया। अगर उसने एक चक्कर लगाया तो आप ये बताओ उसके द्वारा चली गई दूरी एक परिधि नहीं हो गई क्या। यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना दौड़ गया, एक परिधि। ऐसे 2 चक्कर लगाएगा तो 2 परिधि, 3 चक्कर लगाएगा तो 3 परिधि। तो ये कह सकते हम हैं वृत्तीय गति में दूरी क्या होती है, वृत्तीय गति में, वृत्तीय जो सर्कुलर होगा उसमें दूरी क्या होगी, वृत्तीय दूरी हम कह सकते हैं, या वृत्तीय कुल दूरी, ये कुल डिस्टेंस क्या होगी, तो ये हो जाएगी चक्कर गुणे परिधि। चक्कर गुणे परिधि मतलब कि अगर एक चक्कर लगाएगा एक परिधि के तो उसके द्वारा चली गई दूरी 1, 2 चक्कर लगाएगा तो 2, अगर 3 चक्कर लगाएगा तो परिधि से गुणा कर देंगे, उसके द्वारा दूरी कितनी आ जाएगी, उतनी आ जाएगी जो भी रहेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो कोई व्यक्ति n चक्कर लगाता है तो कितना हो गया, तय की गई दूरी बराबर, वृत्तीय गति में तय की गई दूरी बराबर n 2 पाई r। बात समझ में आ रही, n का मतलब जितने चक्कर, 2 पाई r। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग हैं, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो आप बताओ अगर कोई व्यक्ति इस वृत्त के, इस सर्कल के, यहाँ पर वृत्ताकार मैदान है, ये मान लिया 7 मीटर है, कोई खेत है आपका, पार्क है, 7 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का, और ऐसे ही आप 2 चक्कर लगा लेते हो, यहाँ से ऐसे गए, देखा, फिर सुबह एक बार गए, एक बार शाम को गए, आपने 2 चक्कर लगा लिए। तो हमने देखा वृत्त की जो एक परिधि होगी वो कितनी होगी, एक परिधि, तो पाई का मान एक तो 180 होता है, दूसरा होता है 22/7, तीसरा होता है 3.14। तो पाई का हमने मान रख लिया, कितने चक्कर लगाए, अच्छा, तो तय की गई दूरी बराबर कैसे निकालेंगे, तो हमने देखा हमको ये डाटा दे दिया गया, तय की गई दूरी बराबर आपका निकल के आएगा, ये देखो 2 चक्कर आपने लगाए हैं और परिधि के चक्कर लगाए हैं, ठीक है। तो 2 गुणे पाई का मान होता है आपका 22/7
आर त्रिज्या कितनी है 7, 7 से 7 क्या हुआ कट गए, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और मीटर में दिया है तो कितना मीटर। तो आपने कुल कितनी दूरी तय कर ली, तो तय की गई दूरी बराबर कितनी हो गई 88 मीटर। क्लियर है। ऐसे मैंने कह दिया अगर कोई वृत्त जिसकी त्रिज्या है केवल 14 है, ये 14 सेंटीमीटर है, तो तय की गई दूरी बराबर कितना होगा, तो सेंटीमीटर मान लिया, तो तय की गई दूरी इसकी परिधि कितनी निकल आएगी 2πr। कोई मान लो 10 चक्कर लगा रहा है, इसकी कितने चक्कर 10 चक्कर, तो 10 चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेगा 10 चक्कर में, ऐसे लगातार घूम रहा है लिए साइकिल, ठीक। तो 10 चक्कर में चक्कर गुणे परिधि कितने चक्कर लगाए 10, तो 10 गुणे 2 22 बटा थोड़ा बड़ा लिख दे 22/7, त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। 7 से कटा 2 बार में, अब क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 दूनी 88 और 88 को 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 880 सेंटीमीटर। तो उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी 880 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या यहाँ तक की बात आप सबको समझ आ गई है? अगर समझ आ गई है तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि सवाल आपके सामने दे दिया गया है, कहा है यदि एक साइकिल का पहिया जो 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्र पूरा करता है तो पहिए का व्यास ज्ञात करो। तो सवाल आपके सामने है, उम्मीद है आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, हम भी लगाते हैं साथ में, अगला सवाल कोशिश करेंगे आपके लिए दे दे। तो देखो साइकिल का पहिया, ये मान लिया आपका साइकिल का पहिया है और ये साइकिल का पहिया कितना चलता है, तो भैया ये चलता है 5.5 किलोमीटर। 5.5 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, तब तक कितने चक्कर लगाता अपना, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कितने चक्कर हो जाते हैं उसके 2500। तो 2500 चक्र हो गए। तो हमें पता है तय की गई दूरी जो कुल दूरी होती है d मान लेते हैं, तय की गई दूरी बराबर कितना होता है चक्कर गुणे परिधि, यही तो होता है। तो तय की गई दूरी, तय की गई दूरी ये आपका है तय की गई दूरी बराबर। तो चक्कर हमने देखा कितने चक्कर हो गए 2500 चक्कर हो गए। परिधि कितनी, परिधि हमको नहीं पता है 2πr, ये हो गई परिधि, ठीक। फिर हमको ये पता है तय की गई दूरी कितनी है, तो 5.5 किलोमीटर। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 5.5 किलोमीटर, ये आपका किलोमीटर में आ गया। अच्छा, आपसे पूछा व्यास ज्ञात करो, तो व्यास शब्द क्या है, तो व्यास का मतलब होता है ये अगर त्रिज्या है तो एक त्रिज्या इधर हमने बना दी तो ये होता है व्यास, इसी को डायमीटर बोलते हैं। ये व्यास है, ये व्यास है। केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। दो त्रिज्याओं से मिली हुई एक सीधी रेखा, उसको भी क्या कहते हैं व्यास कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा निकल आया। अब अगर हम इसको हम बदल दें, ये आपका देखो ये 25 चक्कर है, ये 2πr परिधि, इसको हम अगर बदल दें मीटर में तो 1000 से गुणा कर दें 5.5 किलोमीटर को, तो किसमें बदल गया मीटर में बदल गया। अब देखना काटने का तरीका क्या होता है। तो हमने एक नीचे अगर मान लिया, दशमलव हटाया 0 पड़ गया, हो गया। एक दशमलव हटा, एक दर्जा बाद देखो दशमलव लगा था, हमने एक 0 लगा लिया, ये 0 कट गया। अब देखो काटो, तो ये कटेगा, ये 0 2 0 कट गए, तो 1 2 ये भी कट गए, बचा कितना केवल 55। यहाँ पर कितना 25, यहाँ पर 2 22/7 और r, ये बचा आपका। अब क्या हो जाएगा, तो ये सारा मीटर उठकर कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये 5 55, 7 बटे में इधर गया तो गुणे में, ऐसे ही 25 और 2 और 22 बराबर r। थोड़ा सा स्लो इसलिए कर रहे हैं, आपको समझाना है। 11 से काटा, 11 दूनी 22, 11 से काटा 11 पचे, फिर 5 51 और फिर 5 ये कट गया, ठीक है। तो देखो कितना आया 7 बटे 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो r बराबर जो आपका निकला 7 बटे 20 निकला। 7 बटे 20 ये मीटर था, तो ये आपका किस में आ गया मीटर आ गया, ठीक है, मीटर आ गया। ऐसे ही इसको अगर हम बदल दें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या हो जाएगा 100 से गुणा कर दिया, तो 20 51 20 पंचे 100, ठीक। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए यही तो करेंगे। तो क्या हो जाएगा 7 पचे 35, तो सेंटीमीटर। ये त्रिज्या जो निकली है, रेडियस जो निकली कितनी 35 सेंटीमीटर। ऐसे व्यास का आ जाएगा, तो व्यास आपका आ जाएगा त्रिज्या का डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। क्लियर है। देखो थोड़ा सा स्लो बताया है, इस स्लो चीज़ को ना देखो, ये समझ लो कि आपको समझ गए नहीं। अगर इसी चीज़ को प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल आपके सामने,
यदि एक साइकिल के पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर, यदि 1 मिनट में 100 चक्कर लगाए तो गाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो गाड़ी की चाल निकालने क्या करें, देखो आपको दे दिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, 100 चक्कर। तो अगर 1 मिनट में 100 चक्कर लगाएगा तो हम देख लेते हैं उसके साथ कितने का क्या चक्कर है, क्या मैटर है इसका। तो देख लेते 1 मिनट में तय की गई दूरी, तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, 100 चक्कर लगाता है। किसके चक्कर लगाता है, तो इस सर्किल के लगाता है, वृत्त के लगाता है। ठीक, तो वृत्त परिधि 100 गुणे परिधि, और परिधि कितनी दी है 2 पाई। आर की जगह पर त्रिज्या तो दी नहीं, व्यास दिया है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है। तो व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 14 हो जाएगी। अगर व्यास 28 तो त्रिज्या 14 आधी हो गई। तो यहाँ पर हम 22/7 लिख दें और त्रिज्या कितनी लिख दिया 14 लिख दिया। देखो 7 से कटेगा, 7 से कटा 2 बार में, और 22 दूनी 44 दूनी 88, तो ये आ जाएगा 88 और 00 8800 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में दिया था इसीलिए सेंटीमीटर हो गया। तो आपको ये पता चल गया 1 मिनट में कितना दूरी चलता है 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर डायरेक्ट ये भी तो कह सकते हैं, अगर इसको हम मीटर बदल दें तो 100 से भाग करेंगे तो ये आपका देखो मीटर बन गया 88 मीटर। 1 मिनट में पहिया कितना चल रहा है 88 मीटर, तो स्पीड इसकी क्या आ जाएगी 88 मीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 88 तो 88 मीटर प्रति मिनट, तो ये इसकी स्पीड आ गई। तो चाल बराबर आ जाएगी 88 मीटर प्रति मिनट, ये आ गई चाल। गाड़ी की पहिए की चाल आपने निकाल ली है। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा जरूर। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए देखते हैं। यदि एक पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, यदि 1 मिनट में 500 चक्कर लगाए तो चाल क्या होगी। देखो चाल निकालना आपको है। ये सर्किल दिया है, सर्किल की त्रिज्या आपको दे दी कितनी 35 सेंटीमीटर। ठीक, अगर ये 1 मिनट में 500 चक्कर लगाता है तो 500 बार इसके चक्कर लगाएगा, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी 1 मिनट में निकाल ली। तो 1 मिनट में तय की गई दूरी 500 चक्कर लगा रहा है, साथ में कितना परिधि के चक्कर लगा रहा है। तो परिधि में लिख लिया, परिधि का मान 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी है 35 2 पाई आर। अब ये हो गया 1 मिनट में तय की गई दूरी। 1 मिनट में दूरी, तो इतनी दूरी तय करेगा। देखो 7 से काटा 5 बार में। अब देखो 2 से गुणा कर दिया तो कितना आया 10, और आगे 2 जीरो लगा दिए। फिर 22 पंचे 110, ये हो गया। अब एक चीज देख लो, 11 एकन 11 0 3 ये हो गए, और 1 जीरो ये हो गया 4 जीरो। ये किस में था, सब सेंटीमीटर में था, तो सब सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो 1 मिनट में या प्रति मिनट कितने चक्कर लगा रहा है, सॉरी कितनी दूरी तय हो रही, इतनी दूरी तय हो रही। इसको अगर हम बदल दें किलोमीटर में तो ये किलोमीटर हो गया 1000 से भाग करके, ये कट गया। तो अब देखो 110, तो 110 किलोमीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट, ये क्या हो गई प्रति मिनट इसकी चाल हो गई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। देखते हैं इसके बाद में अगले सवाल क्या बनते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सवाल है। सवाल में कहा है एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, साइकिल 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो साइकिल का पहिया प्रति मिनट कितना चक्कर लगाएगा। तो ये दिया है सर्कल, सर्कल में दिया है आपका है त्रिज्या दी है कितनी 35 सेंटीमीटर। तो अगर 35 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, फिर आपको बता दिया है चाल, चाल कितनी साइकिल की 16.5 किलोमीटर, तो ये हो गई चाल। चाल कितनी है प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में कितना साइकिल चल रही है 16.5 किलोमीटर। इसको अगर मीटर में बदल दे कितने से गुणा कर दें, तो इसको गुणा कर दें हम लोग 1000 से। ठीक, इसको अगर मिनट में बदलना तो कितना कर दें, तो 60 से गुणा कर दें, तो ये बन गया आपका मिनट। ठीक, तो 60 मिनट में कितना दूरी तय करती, इतना। अगर 1 मिनट फिर कितना तय करेगी, तो 1 मिनट में तय की गई दूरी आ जाएगी आपकी, ये देखो एक नीचे मान लिया दशमलव हटाया 1 जीरो बढ़ गया। देखो 1 दर्जा बाद दशमलव लगा तो 1 जीरो नीचे, ये 0 0 कट गए, तो कितना आएगा आपका, और आगे 2 जीरो लगा दिए, और 60 जो था नीचे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। तो इतनी दूरी तय करेगी 1 मिनट में, तो 1 मिनट में तय की है, तो अगर इसी में रख दें तो 1 मिनट में तय की गई दूरी आपकी हो गई 165.00 डिवाइड बाय 60। कितना है परिधि गुणे क्या होता है चक्कर गुणे परिधि, तो चक्कर मान लिया n चक्कर लगाएगा, परिधि कितनी है, तो परिधि होती 2 पाई का मान 22/7, आर कितना है 35। अब एक चीज ध्यान रखना, ये चीज आपका किसमें है मीटर प्रति मिनट, और यहाँ पर किसमें सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, ये हो गया आपका। ठीक, आप देखो कटने लायक कुछ है तो ये पहले ये कट जाएंगे। ठीक,
तो 7 से 5 बार में, ठीक है, 11 से 11 एकन और 11 25, ये कटा तो 11 दूनी हो गया। 5 से काट दिया, 5 से 3 बार में, ये कट गया। अब कितना बचा, आगे एक 0 बचा था, ये 30। 6 से 5 बार में, अभी और कुछ बचा, तो अब देखो 2 दूनी 4 और 4 से ये 25। 25 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो n बराबर कितना आ जाएगा, 125। ये कैलकुलेशन आपने आप कर सकते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, काट पीट है। तो आपका ये पता चल गया जो आपके चक्कर आएंगे वो कितने आएंगे, 125 चक्कर आएंगे। तो 125 चक्कर जो पूछ रहा था वो आपने लगा दिया है। अब एक चीज़ इसी में अगर बदल दे थोड़ा सा, यहाँ पर कर दिया मैंने आपको 28 और यहाँ पर कर दिया 30। तो सवाल बन गया आपका, एक साइकिल पहिए की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, साइकिल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, साइकिल का पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर लगाएगा। पिछले वाले सवाल में, इस सवाल में क्या लगा रहा था, 125, सब 1 मिनट में 125 चक्कर, इसमें कितना लगाएगा ये आप लोग लगा करके बता देना। चलिए देखते हैं अगला टाइप क्या बनेगा इसका। तो देखिए ये थोड़ा अलग टाइप के सवाल हैं, इनको देखते हैं कैसे लगेगा। थोड़ा कुछ फीवर है इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखते हैं, एक लड़का अपने घर से बाजार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। इस प्रकार उसे आने जाने में 40 मिनट का समय लगता है। घर से बाजार की दूरी ज्ञात करो, लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी भी ज्ञात करो। तो एक चीज़ आपको पता है कि यहाँ से लड़का जब गया तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, जब वापस आया तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया। तो देखो आने जाने में कुल समय लगा, तो इधर से जाने में कुछ समय लगा होगा, कुछ उधर से आने में कुछ समय लगा। तो दूरी मान लिया, कुल दूरी कितनी है, d है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो इधर से जब गया तो दूरी इतनी तय की इधर से, और समय कितना, ये आपका समय हो गया इधर से जाने में दूरी बटे चाल, ये समय हो गया। अगला समय क्या बनेगा, उधर से जब आएगा तो दूरी बटे चाल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ समय ये हो गया, कुछ समय ये हो गया, और कुल समय कितना हो गया, कुल समय आपका 40 मिनट हो गया। तो 40 मिनट ये हो गया। इसको देखो ये आपका घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको बदल दिया, घंटे में बदल दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है सीधा सा। ये 0 0 कट गए, ये कटा। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 15 और 10 का 30। 10 से डिवाइड किया, 10 3 30, तो 3D, और 15 से किया तो 2D, तो 2D और 3D कितने, 5D। और ये उधर कितना बचा है, 2/3, और 30 चला जाएगा उधर, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। 3 से कटेगा 10 बार में, और 10 दूनी 20, तो 10 दूनी 20, तो 5D बराबर 20 कट गया, तो 4, तो D बराबर आपका निकल गया 4 किलोमीटर। ये चीज़ थी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्टिव मेथड से बता दी है, D बराबर 4 किलोमीटर। अब देखते हैं एलसीएम से क्या बनेगा। तो एलसीएम से बनेगा आपका, इनकी स्पीड कितनी थी, 10 की चाल, दूसरे की चाल कितनी थी, 15, मतलब जाने में 10, आने में 15। तो हम एलसीएम निकालेंगे, कितना निकलेगा, 30। तो देखो एक तरफ से दूरी कितनी है, 30, उधर से भी दूरी कितनी, 30, ये चाल हो गए आपके। तो जैसे डिवाइड करेंगे, 10 3 30 और 15 दूनी 30। अब आप देखो कुल आने जाने में कितना समय लग रहा है, तो 3 2 5, 3 2 5, और कुल दूरी कितनी, इधर से 30, इधर से 30, और 30 30 60, 30 30 कितनी हो गई, तो ये हो गई 60 किलोमीटर, ठीक है। तो 60 किलोमीटर हो गई। अब क्या करेंगे, ये है 5 घंटा है, 5 घंटा हो गया, 5 घंटे को उधर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा आपका, ये देखो 5 घंटे को 300 मिनट कह सकते हैं, 6 पंचे 30, तो ये बन जाएगा 60/300, ये मिनट हो गया। तो ये हो गया ऊपर का किलोमीटर, और ये किसमें हो गया आपका मीटर, मिनट, ठीक। फिर कहता है 40 मिनट का लगता समय। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये एक बराबर निकला है, तो 40 मिनट इधर रख दिया, 40 मिनट उधर रख दिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 से 2 बार में कैंसिल, और 4 दूनी 8। तो ये कितना निकला, 40 मिनट में तय की गई दूरी, कुल दूरी कितनी हो गई, 8 किलोमीटर। 40 मिनट में कुल दूरी हो गई आपकी 8 किलोमीटर। तो एक तरफ से आने में 4 और दूसरी तरफ से जाने में 4, तो 4 + 4 का बनेगा, 4 आने में 4 जाने में। ये डी जो निकली थी देखो, ये आने में क्या थी 4, ऐसे जाने में कितनी हो जाएगी 4, तो 4 4 8। ये समझ गए। देख लीजिए फिर से एक बार में कि ये क्या है, 5 बराबर 60, क्योंकि ये समय है, ये क्या है, ये समय है। तो समय कितना हुआ 5,
5 घंटे, और एक तरफ से 30, दूसरी तरफ से 30, 30, 30, 60। तो हमने निकाल लिया 5 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 60/300। ऐसे 40 मिनट में कितना चलेगा, तो 40 मिनट में चलेगा, उधर भी कैलकुलेट किया, और जब काटा पीटा तो कितना निकला, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर निकला है कुल दूरी। कुल दूरी 8 किलोमीटर, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब कि एक तरफ की वन साइडेड डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर जाना। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। देखते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। चलिए ये सवाल है आपके सामने, देखते हैं सवाल में क्या है। तो सवाल को पढ़ लीजिए और आप लगातार क्लास देखते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। हम आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होने दे रहे हैं, चाहे जैसी भी हालत हो। फिलहाल इस समय हालत ठीक तो नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन देखते हैं, फिर भी करते हैं कोशिश। एक लड़का अपने घर से बाजार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। इस प्रकार आने जाने में 40 मिनट का समय लगता है। घर से बाजार की दूरी तय की गई, कुल दूरी ज्ञात करो। तो ये देख लो, यहाँ से घर है इसका, यहाँ तक बाजार है, तो यहाँ से घर तक की बाजार की दूरी मान लेते कुछ क्या है, d है। और यहाँ से जब गया और वहाँ से वापस आया तो कुल समय कितना लग गया, 40 मिनट। अगर इसको हम घंटे में बदल लें तो ये इतना समय लग गया है, ठीक है। जब गया था तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो गया था तो यहाँ से दूरी कितनी तय की गई होगी, इसने यहाँ से d दूरी तय की, तो कितना स्पीड में गया, 10 की चाल से गया, तो दूरी बटे चाल, ये हो गया समय, हो गया इधर से जाने में। ऐसे ही उधर से आने में समय कितना लगा, उधर की स्पीड कितनी है, 15 की है। उधर से वापस आया तो d/15 ये समय लग गया। तो कुछ समय ये हुआ, कुछ समय ये हुआ, कुल समय कितना हो गया, तो कुल समय ये हो गया, 40 मिनट लगे ना, तो ये आपका हो गया। यहाँ से काट दो तो ये 0 कटे, ये कटा 2 बार, ये कटा 3 बार में, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 30, 10 से किया 3 और 15 से किया 2, तो 3d और 2d, ठीक। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ 2/3, 3 से काटा 10 बार में, ठीक। अब ये 10 चला जाएगा उधर, तो ये बन जाएगा 10 दूनी 20। अब यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 5d, यहाँ पर कटेगा 4, तो d बराबर डिस्टेंस जो आ गई है वो कितनी, 4। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। और कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो कुल दूरी आपकी 2 से गुणा कर देना। जितना आने में समय लगेगा उतना, जितना आने की दूरी होगी उतनी जाने की दूरी होगी। तो दूरी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 8। एक तरफा घर से बाजार की दूरी कितनी हो जाएगी, 4। समझ गए। चलिए एलसीएम से देख लेते हैं। तो एलसीएम में ये बताया था कि चाल जो है एक की 10 है, आने में 15 है, जाने में 10, आने में 15, ये चालों का आपने रेशियो ले लिया। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 30। ऐसे ही करेंगे, 10 तियाँ 30 और 15 दूनी 30, ये समय हो गया, ये समय है और ये क्या है, ये चाल है, ठीक है। तो अब ये ऐड कर लो, अगर तो समय अगर हम देखें ऐड करके तो समय कितना हुआ आपका। चलिए एलसीएम से देख लेते हैं। तो एलसीएम में देखो चाल का रेशियो जो दिया है, चाल का अनुपात कितना है, 10 की चाल है और आने पर कितना है, 15, जाने पर 10 और आने पर 15। एलसीएम निकाल लेंगे कितना आएगा, 30। तो ये आपकी दूरी हो जाएगी, एक तरफ की दूरी इसके अकॉर्डिंग, एक तरफ से इसके अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, 30। तो यहाँ से करेंगे 10 तियाँ 30, यहाँ पर कितना 15 से 2 बार में, 15 से 15 दूनी 30। तो समय कितना निकल गया, आ गया 3 और 2। ए और बी मान लेते हैं, तो यहाँ से 3, यहाँ से 2, हटाओ ए बी को। तो कुल समय कितना हो गया, 5। कुल समय कितना, 5 घंटा। ऐसे कुल दूरी कितनी हो जाएगी, ये 30 और ये 30, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 60। तो 5 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 5 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितनी हो जाएगी, 1 मिनट में। तो 5 घंटे का मतलब 300 मिनट, 5 घंटे का मतलब 300 मिनट। अब ये 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर बटे 300 ये आ गई। तो 1 मिनट में व्यक्ति इतना चलेगा, 1 मिनट में। लेकिन हमने देखा है कि 40 मिनट कुल समय लग रहा है, तो 40 को गुणा किया, 40 एकन 40, 40 इधर भी गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखो ये कट गए, 0 0 0 कट गए, 3 से काटा 2 बार, 4 दूनी 8। तो 40 मिनट में कितना तय कर लेगा, 8 किलोमीटर। 40 मिनट में 8 किलोमीटर मतलब आने जाने में कुल समय लग रहा है 40 मिनट, आने जाने में कुल दूरी कितनी हो गई, 8 किलोमीटर। तो जाने में 4 हो गई और आने में 4 हो गई। समझ गए। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, आप जो अच्छा लगे उससे समझ लीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल इसी टाइप। चलिए ये आपके सामने सवाल है और इसको हम लगाते हैं एलसीएम से, डिस्क्रिप्शन से आप लोग लगा के बताना। तो देखो एक लड़का अपने घर से स्कूल जाता है 10 की चाल से, वापस आता है 20 की चाल से, आने जाने में समय लग गया 30 मिनट मतलब कि आधा घंटा। तो
घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। तो जाने में स्पीड 10, आने में स्पीड 20, एलसीएम कितना 20। चालों का हमने निकाल लिया, 10 से किया 2 बार में, 20 से किया 1 बार में, कुल समय 3 घंटा। ठीक, और कुल दूरी तो 20 ये और 20 इधर की, 20 20 40। ये चीज समझना, 10 की चाल से गया 20 किलोमीटर चलने में 2 घंटा लगा, 20 की चाल से गया तो 20 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगा। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 20 20 40। तो ऐसे 3 घंटे में 40, तो 1 मिनट में आप बता दो, या 3 घंटे में हो गई, चलो ठीक। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा 40/3, ये हो जाएगी। ऐसे आधे घंटे में कितना होगी, तो इसको 2 से भाग कर दिया, आधा घंटा हो गया। देखो आधा घंटा, ये मिनट लिख दिया यहाँ पर, आधा घंटा। तो यहाँ पर 2 से अगर भाग कर दिया ये बन जाएगी, तो 2 से यहाँ पर ऐसे किया तो कितना आएगा 20। तो 20/3 आधे घंटे में या 30 मिनट में कितना हो जाएगी 20/3 किलोमीटर। 20/3 किलोमीटर दूरी हो गई कुल दूरी। ऐसे ही एक तरफ की दूरी क्या होगी, तो एक तरफ की 20/3, तो पहले से इसको और आधा कर दो, तो काट दिया कितना आया 10/3। 10/3 का मतलब 3 सही 1/3, यहाँ पर कितना बन जाएगा 6 सही 2/3। तो ये हो जाएगी आपकी 3 सही 1/3 किलोमीटर। एक तरफ से आने में या घर से स्कूल की दूरी 3 सही 1/3 किलोमीटर, और घर से आने जाने में दोनों दूरियां अगर काउंट कर ले तो कितनी हो गई 20/3 का मतलब हो जाता है 6 सही 2/3 किलोमीटर। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा भले बोरिंग रही हो, तो बोरिंग का कारण भी यही कि थोड़ा सा तबीयत डाउन थी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में अगले कुछ नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।